अब यहां वर्णन कितना सुंदर है कि नारद जी को देवकी मैया बुलाती हैं द्वारिका में, और देवकी मैया कहती हैं बड़े वारे लाला को तो ब्याह है गो, छोटे वारे को कब होएगो। तो नारद जी महाराज ठाकुर जी की जन्म पत्री देखने लगे। अष्टमी को जन्म हुआ, इतने इतने समय पर हुआ, आदि आदि सारे ठाकुर जी की जन्म पत्री बनाई, और जन्म पत्री बना करके और बोले मैया तुम्हारे लाला के तो अनेक ब्याह होंगे, लेकिन बड़ी योजना बनानी पड़ेगी, बहुत बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, तब जाके ब्याह होंगे तुम्हारे लाला के। बोले कैसे होंगे? बोले रुको हम कुछ करते हैं। तो नारद जी विचरण करते 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 एक दिन विदर्भ पहुंचे, और विदर्भ में भीष्मक राजा ने नारद जी का स्वागत किया। तो नारद जी जैसे ही पहुंचे तो राजा ने प्रणाम किया, उनकी पत्नी ने प्रणाम किया, बड़े पुत्र दूसरे तीसरे चौथे पांच सब पुत्रों ने प्रणाम किया, और सबसे अंत में प्रणाम करने के लिए आई रुक्मणी। रुक्मणी जी को जैसे ही नारद जी ने देखा और उनके प्रणाम के स्वभाव को, उनका संतों के प्रति जो व्यवहार था और जो उनका स्वभाव था, उससे नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। नारद जी के चित्त में और कुछ नहीं आया, सीधे यही आया, बोले ये तो ठाकुर जी को ब्याह होना चाहिए, इनका तो ठाकुर जी से होना चाहिए। देखो संत महापुरुष यदि मन में सोच लें कि इसको ठाकुर जी मिलने चाहिए, तो फिर ठाकुर जी मिलेंगे, चाहे जैसे भी मिलें। आपके घर पधरामनी होती है ना, तो आप ये मत देखा करो व्यवस्था कितनी करें, आपके व्यवहार से पता कर लेंगे संत कि आप कैसे हो, और उसी से ही वो प्रसन्न होकर के अगर उन्होंने सोच लिया कि इसको ठाकुर जी मिलने चाहिए तो मिलेंगे। नारद जी ने रुक्मणी जी के प्रति मन बना लिया, इनको ठाकुर जी मिलने चाहिए, पर कैसे मिले? तो भागवत जी में वर्णन आता है कि नारद जी ने असंख्य कथा वक्ताओं को बुलाया, और कथा वक्ताओं से कहा, बोले देखो विदर्भ में एक नियम है कि जो भी कथा वक्ता वहां से गुजरते हैं, भीष्मक राजा को अगर पता चल जाए तो वो उनकी कथा जरूर करवाते हैं 7 दिन की। तो आप सब लोग बारी बारी से विदर्भ जाओ, और विदर्भ में जब भीष्मक राजा आपकी कथा कराएं तो आपको केवल एक ही कथा करनी है, क्या? द्वारिकाधीश के रूप का वर्णन, स्वभाव का वर्णन, गुण का वर्णन, सौंदर्य का वर्णन, चाल का वर्णन, ठाट का वर्णन, केवल, और कोई ज्ञान वैराग्य की कोई चर्चा नहीं, केवल ठाकुर जी ठाकुर जी। वो ठीक है। अब महाराज व्यास जी जाने लगे, विदर्भ जाते, भीष्मक राजा उनको बुला के सम्मान से कथा कराते। कथा में सबसे आगे बैठती रुक्मणी जी। रुक्मणी जी तो बड़ी ज्ञान वैराग्य और शास्त्र सम्मत बातें सुनने का उनका अभ्यास था, लेकिन यहां तो लटक छटक और ठाकुर जी की लटकन, ठाकुर जी की ऐसी चाल, ठाकुर जी के ऐसे बांके, ठाकुर जी के ऐसे नेत्र, ठाकुर जी की ऐसी नासिका, ऐसी बंक मुस्कान, ऐसे वरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णकारम, ठाकुर जी के रूप ही रूप का वर्णन। एक कथा रुक्मणी जी ने सुनी, बोले ठीक है अच्छी बात है रूप का इतना वर्णन, पर कुछ ज्यादा ही रूप रस का वर्णन किया गया, कोई बात नहीं, व्यास जी का शायद वैसा ही स्वभाव होगा। दूसरे व्यास जी आए, दूसरे व्यास जी से कथा हुई तो उनने भी वही किया, ठाकुर जी के रूप का वर्णन, चाल ऐसी चलते हैं, बैठते ऐसे, पीतांबरी ऐसी पहनते हैं, उनमें से चंदन की सुगंधी आती है, नेत्र ऐसे मटकाते हैं, भौं ऐसे चलाते हैं, कान ऐसे हैं। रुक्मणी जी बोली ये भी रूप का ही वर्णन। तीसरे कथा वक्ता है, उन्होंने भी रूप का ही वर्णन, वंशी ऐसे बजाते हैं, पीतांबरी ऐसे पहनते हैं, गोपियों के संग ऐसे करते हैं। रुक्मणी जी बोली क्या हो गया, सारे वक्ता केवल रूप सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। सुनते 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 15-20 कथाएं सुन ली रुक्मणी जी ने। अब तो व्यास जी से पहले रुक्मणी जी बता देती, हाँ टेढ़ी चाल चलेंगे, बाकी अदा है उनकी, ऐसे वस्त्र पहनते हैं, ये सब भागवत जी में बहुत सुंदर वर्णन है। रुक्मणी जी पहले ही बता देती हैं, बोले आज आप उनकी वंशी का वर्णन करने वाले हैं ना, उसमें 6 छिद्र हैं, वो अपने अधर पर रख लेते हैं, पलकों से पंखा झलते हैं, उंगलियों से चरण दबाते हैं। हाँ हाँ देवी यही वर्णन करना। बोले सुना है मैंने। अधिक सुनने के कारण अब क्या होने लगा कि रुक्मणी जी इतना सुन चुकी हैं ठाकुर जी के रूप सौंदर्य को, अब वो कहीं भी मोर पिच्छ दिखती हैं तो उनको मोर का स्मरण नहीं होता, मोर पिच्छ दिखती उनके नेत्र बंद हो जाते हैं। वरहा पीड़म, आहा, मोर मुकुट पहनते हैं। फिर अपने आप को रोकती हैं, अरे ये रुक्मणी तू क्या चिंतन करती है, ये किसको सोच रही है,
चल आगे चल, मोर पंख है, मोर होगा आसपास। इतने में ही कोई सखी चंदन की छिड़काव कर देती है, सुगंधी जाती, नेत्रबंद हो जाता है। आहा, व्यास जी बता रहे थे उनके तन में से चंदन की सुगंधी आती है। वो जैसे चलते हैं तो चंदन की सुगंधी से पूरे ब्रजमंडल को आच्छादित करते चलते हैं। फिर रुक्मणी जी नेत्र खोलती है। ये तो रुक्मणी क्या सोचती है, उनके रूप का क्यों चिंतन कर रही है इतना। अब तो रुक्मणी जी की स्थिति हो गई कि भोजन खाने बैठती हैं तो दाल में पड़ा हुआ काला जीरा भी उनको श्याम सुंदरी दिखाई देते हैं, गुलाब जामुन ठाकुर जी के गाल दिखाई देते हैं, कहीं स्वर सुन ले तो नेत्र बंद हो जाता है नृत्य करते हुए ठाकुर। मतलब कथा के द्वारा रुक्मणी जी के मन, बुद्धि, चित्त, रोम रोम में कृष्ण भर गए। अब तो चाह करके भी रुक्मणी जी उनका चिंतन नहीं छोड़ पाती। रात में स्वप्न भी श्री कृष्ण के आते हैं, उठती हैं तो श्री कृष्ण, चलती हैं तो श्री कृष्ण। कहां बताएं, कथा सुनते सुनते स्थिति ये हो गई कि स्वयं कभी कभी पीतांबरी पहन लेती हैं, सिर पर पाग बांध करके मोरपिच्छ लगा करके पत्रावली का श्रृंगार करती हैं, गौशाला जाती हैं, रुक्मणी जी स्वयं कृष्ण बन जाती हैं। चिंतन करने तमाल वृक्ष को देख के दौड़ती हैं, आलिंगन कर लेती हैं, ये मेरे श्री कृष्ण। कथा ने ऐसा परिवर्तन कर दिया रुक्मणी जी के चित्त में। अब तो रुक्मणी जी की स्थिति ऐसी हो गई, अब तो कृष्ण ही चाहिए और कहीं नहीं जा सकते। सब व्यास इकट्ठे हुए नारद जी के पास। नारद जी बोले मिशन सक्सेसफुल हो गया, काम हो गया, अब रुक्मणी जी ठाकुर जी से ब्याह करेंगे। अच्छा, इसमें एक बात आती है कि जब रुक्मणी जी ने पहली बार प्रणाम किया नारद जी को, तो नारद जी ने ठाकुर जी के विवाह का प्रस्ताव भीष्मक राजा को दिया कि द्वारिकाधीश वसुदेव जी के पुत्र, उनसे आपकी पुत्री का विवाह करा दें। तो जब रुक्मणी जी से पूछा गया तो रुक्मणी जी ने पहली बार में मना कर दिया। अब पता नहीं कैसे हैं, क्या हैं, हम कैसे। तब नारद जी को सनक चढ़ी, बोले रुको अभी बताते हैं कैसे हैं। इतनी कथा सुनाई, अब तो रुक्मणी जी के चित्त में, रोम रोम में श्री कृष्ण आ गए। नारद जी बोले काम हो गया, अब ब्याह हो जाएगा ठाकुर जी का, हम बाराती बनेंगे, नाचेंगे, गुलाब जामुन खाने को मिलेंगे, सब देवता प्रसन्न हो गए, बोले जय हो, ठाकुर जी को ब्याह कराओ जल्दी। जिन लोगों का नाश हो चुका होता वो चाहते हैं सबका हो। हमारे पीछे भी दुनिया हाथ धो के पड़ी है, ऐसा नहीं है, विनोद में कह रहे हैं हम तो बात। द्वारिका तो ब्याह की भूमि, यहाँ तो ब्याह ही ब्याह किए ठाकुर जी ने। नारद जी बोले अब काम बनेगा, सब तैयारी कर लो, हे इंद्र आदि देवताओं सब अपनी अचकन बनवा लो, बढ़िया वाले कुर्ते बनवाओ, ठाकुर जी का ब्याह होगा। नारद जी गए द्वारिका में जाके देवकी मैया से बोले आपके लाला के काजे बहुत बढ़िया छोरी देख ली मैंने, और वो पूर्ण रूपेण आपके लाला के लायक है। रुक्मणी जी का जब रूप, सौंदर्य और गुण वर्णन किया, ठाकुर जी वहीं बैठे थे। अब ठाकुर जी मना करने लगे, नहीं मैंने नहीं कर, मुझे नहीं करना ब्याह। नारद जी बोले जैसे तैसे मैंने वहां सब व्यवस्था बनाई, अब ये मना कर रहे हैं, रुक जाओ। फिर से व्यास बुलाए सबरे, और सब व्यास बोला अब जाने का प्रयास, अब सबरे कहां जाओगे, अब द्वारिका जाओ, और द्वारिका जाके रुक्मणी जी का रूप वर्णन करो। श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद में ये भाव वर्णन है कि वहां रुक्मणी जी को कृष्ण कथा सुनाई गई है, और यहां द्वारिका में ठाकुर जी को रुक्मणी जी का चरित्र सुनाया गया। अब व्यास आमे, ठाकुर जी तो सभा में बैठते, सबसे मिलते, महाराज ठाकुर जी प्रणाम, हम व्यास हैं, हम उज्जैन से आए। अच्छा व्यास जी, शाम को भैया 2 घंटे का सत्र व्यास जी का होगा, सब कथा सुनेंगे, सब यदुवंशियों से कह दो। सब यदुवंशी इकट्ठे होते, ठाकुर जी आगे बैठते, यजमान बनते ही सीधे व्यास जी कथा कहां से प्रारंभ करते, राजा सीत भीष्मको नाम, एक भीष्मक नाम के राजा हैं, उनकी 5 पुत्र हैं, एक पुत्री है, उसका नाम है रुक्मणी। रुक्मणी के नेत्र ऐसे हैं, रुक्मणी की नासिका ऐसी, रुक्मणी ऐसी दाल बनाती है, रुक्मणी ऐसे प्रसाद पवाती है, रुक्मणी ऐसे चलती है, ऐसे देवी पूजन करने जाती है, ऐसी चुनरी पहनती है, उसके केश ऐसे हैं, उसके गाल ऐसे हैं, उसका स्वभाव ऐसा है, उसकी वाणी ऐसी है। ठाकुर जी बोले तो कोई नई ग्रंथ की रचना हुई है भैया, ये हमने तो पहली बार सुना। हम तो कथा में अधिकतर अपना ही पर ब्रह्म रूप सुनते हैं, पर ये तो कोई नए ग्रंथ की रचना है।
एक कथा हो गई, बोले बहुत बढ़िया व्यास जी, बहुत बढ़िया कथा सुनी, अब अगली बार थोड़ी ब्रज लीला भी सुनाना। बोले जी। दूसरे व्यास जी आए, उन्होंने भी रुक्मणी चरित्र सुनाया। तीसरे व्यास जी, अब तो 10-15 व्यास सुना के रुक्मणी, अब यहाँ ठाकुर जी की भी स्थिति यही हो गई। नेत्र बंद करते हैं तो उनको रुक्मणी जी दिखती हैं, चलते हैं तो रुक्मणी जी दिखती हैं, कहीं पर गुलाबी साड़ी दिख जाए तो उनको रुक्मणी जी दिखती हैं। द्वारिका में जिनकी नए नए ब्याह हुए हैं उनके रूप देखते हैं बहुओं के, तो ठाकुर जी अनुमान लगाते हैं इसके नेत्र तो थोड़े बड़े हैं। व्यास जी ने तो ऐसे बताए ना, कटाक्ष जैसे नेत्र हैं रुक्मणी के, उसकी नासिका ऐसी है। नारद जी बोले काम हो रहा है, यहाँ पर भी चल रहा है। अब चित्तवृत्ति में रुक्मणी बैठ गई है। एक दिन ठाकुर जी बैठे थे गोमती जी के तट पर और दर्शन कर रहे थे, तभी नारद जी आए और नारद जी ने आकर के ठाकुर जी से कहा, भगवान अब ब्याह कर लीजिए आप। ठाकुर जी नेत्र बंद करके बैठे थे। नारद जी बोले, भीष्मक राजा की पुत्री का चिंतन कर रहे हैं। ठाकुर जी तुरंत, नहीं नहीं, किसने कहा मैं उनका चिंतन तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। नारद जी बोले, मुझे सब पता है, आप उन्हीं का चिंतन कर रहे हो ठाकुर जी, वो आपके बिल्कुल योग्य हैं, आप उन्हीं से ब्याह करो। ठाकुर जी बोले, देखो मां के सामने हमको बोलने में बहुत शर्म आती, पर हमारा मन तो बहुत है कि उनसे ही हो जाए हमारा ब्याह। तुम ही कोई योजना बनाओ, अब योजना बना करके कोई ऐसी लीला करो कि माता पिता को इन्वॉल्व ना करना पड़े और हमारा ब्याह हो जाए। हमको बहुत संकोच होता है उनके सामने। नारद जी बोले, आपने भी किसको व्यवस्था दी है, रुको अभी बनाता हूं। और ऐसी योजना बनाई नारद जी। नारद जी का तो काम ही है, नमक मिर्च नींबू तो संगी लेके चलते हैं। क्या योजना बनाई? भगवान के जो साले साहब हैं रुक्मी, उनके चित्त में ठाकुर जी के प्रति पूर्ण रूपेण विरोध भाव प्रकट करवा दिया। और उसको यह पता चल गया कि रुक्मणी ठाकुर जी से ब्याह करना चाहती है, तो उसने जल्दीबाजी में अपने मित्र शिशुपाल से रुक्मणी जी की सगाई कर दी और रुक्मणी जी से कह दिया, तैयारी रखना, मैं इन्हीं से तुम्हारा ब्याह कराऊंगा। रुक्मणी जी ने यह बात जाकर के अपनी भाभी से कही। उन्होंने कहा कि आप पत्र लिखो और ठाकुर जी को पत्र लिख करके अपने हृदय के भाव बता दो। यदि वो आपसे प्रेम करते होंगे तो आपको ले जाएंगे, और यदि उनके चित्त में कोई भावना नहीं होगी तो फिर इससे ही ब्याह करना पड़ेगा। रुक्मणी जी ने ठाकुर जी के लिए सुंदर पत्र लिखा। ये सबसे पहला, विश्व का सबसे पहला प्रेम पत्र है कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरितों गतापम रूपम दृशाम दृशिमतामखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विशत चित्रम पत्रपम में। पत्र लिखा और रुक्मणी जी ने पत्र लिख करके ठाकुर जी से कहा कि हमने आपको कभी देखा नहीं है, पर आपका गुण बहुत सुना है, और जिनका गुण इतना सुंदर है वो स्वयं कितने सुंदर होंगे। केशवा माधवा तुझा नामात रे गोडवा, तुझा नामात रे गोडवा। मराठी में गाते हैं कि जिनका नाम ही इतना सुंदर है, जिनका नाम ही इतना मधुर है, वो स्वयं कितने मधुर होंगे। रुक्मणी जी भी वही कह रही हैं, जिनका गुणानुवाद इतना सुंदर है वो स्वयं कितने सुंदर होंगे। इसलिए नाथ, मैंने आपको देखा नहीं, मैंने केवल आपको सुना है और सुन करके आपको अपना पति रूप मान लिया है। आप कृपा करके मुझे स्वीकार कर। रुक्मणी जी ने पत्र में कई सारे बातें लिखी, कई भाव लिखे, संकेत कर दिया कि मैं लक्ष्मी हूं, आप नारायण हो, मेरा वर्ण कीजिए। और टाइम ड्यूरेशन भी दे दिया, क्या? परसों ही आइए ब्याह करने के लिए, इससे अधिक समय नहीं है मेरे पास में। अगर आप परसों तक नहीं आए तो मेरा ब्याह कहीं और मेरे भैया करा देंगे। और एक ब्राह्मण के हाथों पत्र भिजवा दिया द्वारिका। सुदेव ब्राह्मण, आज भी कहते हैं पंढरपुर में रुक्मणी जी की जो सेवा है ना, पंढरपुर अगर आप जाएंगे तो वहां पर
रुक्मणी जी की जो सेवा है वो सुदेव ब्राह्मण के ही वंशज करते हैं आज भी, ऐसा भाव है। क्यों? जब रुक्मणी जी के पत्र का कार्य उन्होंने करवा दिया तो रुक्मणी जी ने उनसे कहा कि आपकी वजह से हमारा ब्याह हो रहा है, मांगिए क्या चाहिए। तो उन्होंने यही कहा, बोले पूरी दुनिया आपके ठाकुर जी की सेवा में रहेगी, पर आपकी सेवा का अधिकार हमारे वंश को प्राप्त हो। तो आज भी रुक्मणी जी की पंढरपुर में सेवा सुदेव ब्राह्मण के वंशज ही करते हैं। तो ब्राह्मण के हाथों पत्र भिजवाया द्वारिका, बेचारा वो विदर्भ से चल करके जैसे तैसे यहां पहुंचे, 2 दिन तो इसी में ही निकल गए। ठाकुर जी ने पत्र देखा और पत्र देख के ब्राह्मण जी का पढ़ के सुनाइए क्या लिखा है। ब्राह्मण ने जैसे पत्र लिखा, ऐसा कहते हैं कि प्रथम श्लोक सुनते ही, पहला श्लोक सुनते ही ठाकुर जी खड़े हो गए और खड़े होकर के बोले चलिए। ब्राह्मण बोले अभी 6 श्लोक और हैं, सुन लीजिए। ठाकुर जी बोले पहले श्लोक में ही पता चल रहा है कि जो जिनका ये पत्र है वो कैसी हैं। अब यहां 2 बातें आती हैं। एक श्लोक में ही ठाकुर जी राजी हो गए, इसका मतलब क्या है? ये ठाकुर जी पहले से कथा सुन सुन के जान चुके हैं ना रुक्मणी कौन है। इसलिए जैसे ही रुक्मणी जी का पत्र आया तो ठाकुर जी मन तो पहले ही बना चुके थे, पर फॉर्मेलिटी कर रहे थे, पढ़ के सुना दो, क्योंकि उत्सुक तो ब्याह के लिए जब से चरित्र सुने तब से ही है। दूसरी भाव ऐसा कहते हैं हमारे आध्यात्म जगत में कि ठाकुर जी जिस गुण को देखते हैं वो गुण पहले श्लोक में ही लिखा है। क्या? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर्षण वतामते। रुक्मणी जी कह रही हैं कि उन्होंने कथा सुनी है, इसका मतलब क्या है? नवदा भक्ति में प्रथम भक्ति क्या है? श्रवणम। और रुक्मणी जी श्रवण भक्ति में निपुण हैं। और एक बात निश्चित मानिए, जिस व्यक्ति के अंदर श्रवण भक्ति है, जो ठाकुर जी की कथा सुनने में रुचि रखता है, उसके अंदर सारी भक्ति अपने आप आती चली जाएंगी। ठाकुर जी बोले ये कन्या श्रवण भक्ति में निपुण है, इसका मतलब है ये मेरी गृहिणी बनने के और मेरी प्राप्ति की पूर्ण अधिकारिणी है। इसके अंदर सारे गुण होंगे अगर श्रवण का गुण है तो। कई लोग कथा में आती सो जाते हैं, उनके अंदर श्रवण गुण नहीं है। प्रसाद पाने में रुचि है, श्रृंगार में बहुत रुचि है, परिक्रमा में रुचि है, तीर्थ यात्रा में रुचि है, पर कथा में सुनो, यहां तो आती नींद आ जाती है। तो आप कितने भी चीजों में रुचि कर हो जाओ, कितने भी चीजों में श्रेष्ठ हो जाओ, कथा में अगर आप श्रेष्ठ नहीं है, भगवत मिलन नहीं हो पाएगा आपको। रुक्मणी जी में यही गुण प्रधान है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर क्षणवतांते। सोचो, श्रवण भक्ति का गुण यदि है तो ठाकुर जी पत्नी बनाने को राजी हो जाते, हमें भक्ति बना ले। ठाकुर जी ने तुरंत ब्राह्मण बोला एक बार पूछ तो लीजिए देखने में कैसी है चाल। ठाकुर जी बोले सब बढ़िया होगा अगर श्रवण भक्ति है तो, और कुछ देखना ही नहीं हमें, चलो। और ठाकुर जी बिठा करके ब्राह्मण को रथ पे, भगवान बोले पत्र में देख के बताना अवधि क्या दी है, कब लेके आना उनको। बोले यहाँ तो परसों लिखा, परसों तो आज ही है। ठाकुर जी बोले रुको, बोला होगा, वैसे होगी तो व्यवस्था नहीं रथ में। ठाकुर जी ने बोला होगा बेल्ट वेल्ट बांध लो अपनी, अब हम दौड़ाएंगे रथ को। हवा से बात करने लगा ठाकुर जी का रथ, और महाराज चंद मिनटों में ठाकुर जी द्वारिका से विदर्भ पहुंच गए। ब्राह्मण देवता के बाल वाल उठ गए होंगे, उड़ गए होंगे वस्त्र आदि सब उठ गए होंगे। ठाकुर जी रथ चला नहीं रहे थे, उड़ा रहे थे, ब्याह के लिए इतने उत्सुक। हमारे मन में भाव आते रहते, हम सब बोल देते हैं, क्योंकि हम कथा कहते नहीं, हमको दिखती रहती है स्थिति, इसलिए हम जो दिखता ना हम बोल देते। हमको दिखाई दे गया ब्राह्मण के बाल सारे उड़ गए, वस्त्र सब उधर गए, इतनी जोर से रथ दौड़ाया ठाकुर जी ने। ठाकुर जी बोले अब तुम जाओ, रुक्मणी जी को बता दो हम आ गए। ब्राह्मण देवता बोले आप कहां जा रहे हो? बोले ब्याह करवे आए, थोड़ा श्रृंगार तो करा ले अपना। और मंदिर के पीछे ठाकुर जी ने श्रृंगारी बुलाया। कौन श्रृंगारी? ब्रह्मा जी, यही श्रृंगार करते हैं पूरी दुनिया का। श्रृंगारी ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने आकर के कहा भगवान आज्ञा करें। बोले पूरी दुनिया आपने बनाई है, सबकी आंख नाक कान सब में रंग आपने बड़े, स्वभाव गुण सब आप करते हो, लाओ हमारा श्रृंगार करो। ब्रह्मा जी बोले आप पहले ही इतने सुंदर हैं, और सुंदर बन के क्या करना है? ठाकुर जी बोले देखो ये ब्याह है, हम यहाँ सुदर्शन चक्र गदा चलाने के बिल्कुल मूड में नहीं है।
और रुक्मणी जी के हरण करने के लिए कई सैनिकों से हमको युद्ध करना पड़ेगा, और युद्ध में सुदर्शन चक्र और गदा चलानी पड़ेगी, ब्याह में सुदर्शन चक्र हमको चलाना नहीं है। इसलिए आप तो रूप ही इतना सुंदर बना दो हमारा कि रूप देखते ही सब घायल हो जाएं और हम रुक्मणी जी को लेके विदा हों। तो वैसे तो ठाकुर जी का कोई श्रृंगार कर नहीं सकता, पर ब्रह्मा जी को सुख देने के लिए ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी से श्रृंगार करवाया। इतने सुंदर बन गए ठाकुर जी। हाँ, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया, मोर मुकुट महकता रहे वो दरबार सांवरे, महकता रहे वो दरबार सांवरे, महकता रहे वो दरबार सांवरे। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बहुत सुंदर बन गए ठाकुर जी। और जैसे ही महाराज रुक्मणी जी यहां देवी पूजन के लिए आई हैं, ठाकुर जी जैसे ही पहुंचे सभा में, रुक्मणी जी पूजा कर रही थी देवी की। पूजन करने के बाद जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा, द्वार पर ठाकुर जी खड़े हैं। ठाकुर जी को देखते ही और तो क्या मूर्छित, पहली मूर्छा तो रुक्मणी जी को ही आई। इतने सुंदर ठाकुर जी, ऐसा रूप, एक तो वैसे ही सुंदर, ऊपर से श्रृंगार करके और आ गए। इतने मधुर लगने लगे श्री ठाकुर जी। ठाकुर जी की चाल देख करके सैनिक मोहित होने लगे। कोई मुकुट पर मोहित हो गया, कोई नेत्रों, जो रक्षा के लिए आए थे रुक्मणी जी की, सब ठाकुर जी पर ही मोहित हो गए। भरी सभा में भरे सैनिकों के बीच से द्वारिकाधीश ने रुक्मणी जी को गोद में उठाया और लेकर के अपने रथ की ओर जाने लगे। कोई सैनिक रोकने की हिम्मत भी नहीं कर पाया, रूप ही इतना सुंदर। भीष्म पितामह अपनी भीष्म स्तुति में कहते हैं, बोले जिनको इनसे बड़ा योद्धा मैंने नहीं देखा। क्यों? युद्ध करने के लिए आयुधों की जरूरत नहीं है, केवल अपनी मुस्कान से ही महाराज वार करते हुए जाते हैं। एक पद में कभी कभी गाता हूं कथा में, बहुत सुंदर भाव है। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतियां से उतर गई, नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतियां से उतर। समझ में आ रहा है? ठाकुर जी कटाक्ष नेत्रों से ऐसे देखते हैं, तिरछे, और जैसे ही किसी को देखते हैं तो उसकी स्थिति क्या होती है, जैसे मानो किसी ने बाण छोड़ा हो हृदय पर वो हृदय पर ना लिख के छू करके चला गया हो। मतलब प्राण निकलने की स्थिति बन गई है, पर निकले नहीं है। नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतियां से उतर गई, नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतियां से उतर गई। ओ जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, ओ जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें। द्वारिकाधीश की, ये सब सैनिक गा रहे हैं, रुक्मणी जी की रक्षा में आए हुए सैनिकों की स्थिति है।
अब पल पलक तरत नहीं तारे, अब पल पलक अब पल पलक तरत नहीं तारे, अब पल पलक तरत नहीं तारे, ओ अब पल पलक तरत नहीं तारे, अब पल पलक तरत नहीं तारे, छिन छोरत जनु जान निकर गई, छिन छोरत जनु जान। क्या कह रहे हैं? अब पल पलक टरत नहीं तारे, मतलब ठाकुर जी का रूप ऐसा है कि जानबूझ के कोशिश कर रहे हैं कि पलक झपक जाए, पर झपक ही नहीं पा रहे हैं। और जिनकी झपक गई है मानो उनके प्राण ही निकल गए, अब वो खोल नहीं पा रहे। अब वो सोच रहे हैं कि हमने पलक गिराई क्यों। अब पल पलक तरत नहीं तारे, अब पल पलक तरत नहीं तारे, छिन छोरत जनु जान कर गई, छिन छोरत जनु गाओ। ओ जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें, ओ जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। ओ नैनों की कटारी वारी वारी पलकन मारी, नैनों की कटारी वारी वारी पलकन वारी, नैनों की कटारी वारी वारी पलकन मारी, नैनों की कटारी वारी वारी पलकन वारी, ओ जादू की पिटारी द्रग छुई मुई कर गई, दारू की पिटारी रंग छुई हुई कर, ओ जादू की पिटारी द्रग छुई मुई कर गई, जादू की पिटारी रंग छुई हुई कर, ओ जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, ओ जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, ओ जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जादू भरी तेरी आंखें। महाराज श्रृंगार ठाकुर जी ने रुक्मणी जी के लिए नहीं किया है, सैनिकों के लिए किया था। सैनिकों की हालत ऐसी हो गई, सबरी गोपी से हो गए, हाथ में अस्त्र शस्त्र लगे हैं, लेकिन आहा अरे भैया पलक मत झपकाओ, देखो तो सही कितना सुंदर, यहाँ की नेत्र कितने सुंदर है। बोले नेत्र कहा, नाक देख, नाक कितनी सुंदर है। बोले दूसरा बोला अरे तूने अधर ना देखे होंगे। एक बोलो यहाँ की जूती तो देख कितनी सुंदर लग रही है। तीसरा बोल अरे चाल तो देख कैसे मटक मटक के चल रहा है। बोलो भैया मेरी तो हाथ तंती दृष्टि ना जा रही। एक बोलो अरे भैया भूल के या को मुखमंडल या की मुस्कान मत देख लियो, क्यों? बोले 3 बार घायल है गया हूं मैं अभी तक। ऐसा सुंदर। सब देखते रह गए, ठाकुर जी रुक्मणी जी का हरण करके ले गए। थोड़ी देर बाद सब सैनिक बोले भैया ये जो भी हो या को पता करो या को तो फिर देखे हुए जाएंगे, बहुत सुंदर हो। एक सैनिक बोला वो सब ठीक है, रुक्मणी जी कहां गई? भीतर जाके देखे तो रुक्मणी जी है ही नहीं। सब ढूंढने लगे कहां गई कहां गई। तभी एक सैनिक बोला, बोले मैं बताऊं कहां है? बोले कहां है? बोले वो ले गए हो, जाके तुम हाथ देख रहे, पाम देख रहे, नेत्र देख रहे, मुस्कान देख, वही ले गए हो। सब सैनिकों ने उसको पकड़ लिया। बोले हम तो उसके रूप देख रहे, तेरे को तो पता थी कि वो ले जा रहा है, तैने क्यों नहीं रोका? बोले मैं रोकवे गयो, मैं रोकवे गयो, पकड़वे गयो, लेकिन जैसे ही माने रुक्मणी जी गोद में उठाई ना, दोनों की जोड़ी बहुत बढ़िया लगी मुझे। मैंने कि ले जान दो, बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों। मुंह को लगी रुक्मणी जी को ऐसा बढ़िया वर नहीं मिलेगा, तो मैंने कि एक बार ले जान दो, बाद में देखेंगे जो होगा सो। वाह भाई, ये ठाकुर जी के कमाल है। रुक्मणी जी का हरण करके ले गए। रुक्मी नाम का जो भगवान का साला था उसको पता चली, तो उसने बीच रास्ता में ठाकुर जी के पीछे सैनिक लगा दिए, स्वयं भी लग गया।
ठाकुर जी बोले हम तो सोच रहे थे कि बिना शस्त्र अस्त्र लड़ाई के ब्याह हो जाए हमारा, पर होगा नहीं। यशोदा मैया की सौगंध खला दी उसने। बोले अगर यशोदा मैया को दूध पियो तो रुक जा भैया। ठाकुर जी ने तुरंत चाबुक खींचा, रथ रोक दिया। रुक्मणी जी बोली ज्यादा कुछ मत कहिएगा, हमारे भैया हैं। नहीं बस प्रसाद दे के आएंगे थोड़ा सा। ठाकुर जी उतर करके गए, आधी दाढ़ी मूछ और केस मूड़ दिए उनके, अपने साले साहब के। फिर वर्णन आता है कि बलराम जी आए बीच युद्ध में। बलराम वहां द्वारिका में किसी को पता थोड़ी है ठाकुर जी कहां गए। जब सुबह देखा कि ठाकुर जी हैं नहीं, तब जांच पड़ताल की गई, देखा गया घुड़साल से घोड़े भी चले गए, रथ भी चला गया, कहां गए ठाकुर जी। तब जाकर के एक सैनिक ने बताया, बोले एक ब्राह्मण आया था पत्र लेकर के, वो पत्र देख के 5 मिनट में तो ठाकुर जी चले गए, और इतनी द्रुत गति से गए कि क्या बताएं। तो रथ के पहियों के निशान देख करके बलराम जी सैनिक लेके पीछे, अभी तक भी ये नहीं पता लाला गए कहां हैं। बीच रास्ता में जब ठाकुर जी ने, बलराम जी ने देखी रथ खड़ो है, सब सैनिकन से युद्ध कर रहा लाला, तभी देखी रथ में कौन बैठा, तो घूंघट करके रुक्मणी जी बैठी थी। तो बलराम जी पहले रुक्मणी जी के पास गए, देवी आप कौन हैं। रुक्मणी जी ने उतर के प्रणाम किया, बोले हम रुक्मणी हैं, आपके भैया हमारा हरण करके ले जा रहे हैं। अब ये बात सुनकर के बलराम जी बोले हरण करके ले जा रहे हैं। पूरी बात बताई, विवाह का मन है दोनों के मन में भाव, लेकिन आप जाके रोकिए ना, ये हमारे भैया पर बहुत आक्रमण कर रहे हैं, बहुत कहीं ज्यादा मारे ना उनको। तो बलराम जी ने फिर यहां उपदेश किया रुक्मणी जी को, भ्रातापि भ्रातरम हन्या तेन घोर तरस्ततः। रुक्मणी ये राजधर्म बहुत विचित्र है, यहां कभी कभी तो भाई भाई लड़ लेते हैं, परंतु मैं लाला को समझाऊंगा जाके, अभी कुछ नहीं कहेगा। तुरंत बलराम जी पहुंच गए, हे लाला, तुरंत ठाकुर जी स्तब्ध हो गए। भैया आप कैसे आए। बोले तू तो बिन बताए ब्याह करने लगो हैं, मां पूरी द्वारिका बांटने आ रही है, तू यहाँ ब्याह कर रहा है ना। अभी क्यों ना है, बहू लेके आ रहा हूं, ब्याह तो आप लोग कराओगे। बोले वाह तेरू ब्याह अद्भुत है, माता पिता बहू लेके आ, मैं तू खुद ही बहू लेके जा रहा है। अब भाई भैया विस्तार से बात बाद में करेंगे, यहाँ युद्ध चल रहा है यार देखो। बलराम जी बोले तू बहुआ लेके जा, मैं देखूं यार। और बलराम जी ने सुलह करा करके रुक्मी को वापस भेजा। ठाकुर जी द्वारिका आए, द्वारिका आकर के वसुदेव देव की द्वार पे ही खड़े थे। भगवान ने कही जी हमसे ब्याह करना चाहे या हमारे हम इनको ले आए, अब आप हमारा ब्याह करा दो। वसुदेव जी बोले लाला ऐसे ब्याह ना हुए वे, ऐसे बहू ले आए हो, बाकी माता पिता परिवार सब होने चाहिए, चल वहीं चलेंगे, विदर्भ में ही ब्याह होएगा। विदर्भ पत्र भेजा गया कि हम आपकी पुत्री को भी भेज रहे हैं और लाला की बारात लेके आ रहे हैं, आप तैयारी करो, लाला को ब्याह होएगा। रुक्मणी जी वापस विदर्भ गई और विदर्भ जाकर के फिर तैयारियां प्रारंभ हुई। अब यहां वर्णन ऐसा भी आता है कि सब लोगों ने रुक्मणी जी को बहुत डिमोटिवेट किया ठाकुर जी के लिए। उनका रूप ऐसा है, उनकी चाल ऐसी है, उनके माता पिता का पता नहीं है, उनके इनका पता नहीं है, इनका। तो रुक्मणी जी जो भगवान के साथ द्वारिका गई, इस बीच में क्या दोनों की कोई बात नहीं हुई। रुक्मणी जी जब द्वारिका आई थी पहले, तो ठाकुर जी को उन्होंने बताया कि आपसे हमारी प्रार्थना, जब आप ब्याह के लिए आओ तो जितने भी मेरे परिवार के लोगों के चित्त में संशय हैं, वो सारे संशय दूर कर दीजिएगा। सब आपको लेकर के बहुत संशय में है। कोई कहता आपकी चाल टेढ़ी है, कोई कहता आपके माता पिता का पता नहीं, कोई कहता आपका रूप सुंदर नहीं, कोई कहता आप काले हो ऐसे वैसे। ठाकुर जी बोले अभी कोई कमी लग रही है हम में। बोले आप तो बस पूरे तो हम आपको देख ही नहीं पा रहे हैं, चरण देख के बात कर रही हैं आपसे, इतने सुंदर लग रहे हैं। बोले बस इससे 21 ही बन के आएंगे, आप चिंता मत करो। आज ठाकुर जी दुल्हा बन के आए। रुक्मणी जी ने पहले ही बता रखा है कि हमारे यहां सब विपरीत हैं आपसे। जैसे ही आए, अब सब केवल रिवाज निभा रहे हैं, किसी को भी पसंद नहीं था ये ब्याह। रुक्मणी जी को कई लोग तो रो रहे थे, इतनी सुकोमला हमारी रुक्मणी और ऐसे से ब्याह कर रही है। ठाकुर जी की बारात जैसे ही पहुंची कौंडन्यपुर, और महाराज जैसे ही बारात में दुल्हा को देखा, कितनी मूर्छित भई, कितनी पागल भई, कितनी बावड़ी भई, कितनी रो रो करके अपनी छाती पीटन लगी
कि या ते हमारो ब्याह कराओ, ये तो हमारे लायक हैं। अरे मैया तेरे हाथ पांव जोड़े, रुक्मणी को कोई और थी, इससे तो हमारा ब्याह करा दो। सब ऐसे हो गए। कहां तक कहें, अटारियों पर चढ़ करके कई गारी सुनाने को खड़ी थी ठाकुर जी को। हमारे ब्रज में गाते हैं, मुकुट धर सांवरे रे लाला, दोए बापन के जाए। वारे मुकुटधर सांवरे, दो दो पिताजी हैं आपके। एक द्वारिका में बसे रे लाला, दूजे गोकुल राय। मुकुटधर सांवरे रे लाला। ये पद पता पूरा नहीं गाता, इसमें बहुत गालियां हैं आगे, गाली दे रही हैं ठाकुर जी को। पर जैसी गाली देने लगी, दो बापन के जाए, सोई ठाकुर जी ने ऐसे दृष्टि ऊपर करके देखा जो गाली दे रही थी उनको। वो सब मुकुटधर सांवरे कहनो तो भूल गई। विदर्भ के राजा भीष्मक जी को कहने लगी, दो बापन के जाए। उनको गाली देने लगी। सबकी जीव पलटने लगी, सबके भाव बदलने लगे, सब ठाकुर जी पर मोहित हो गए। अरे सखियां दौड़ करके रुक्मणी जी के पास गई हैं और रुक्मणी जी को जाकर के बार बार बलियां लेके कहे, कौन से तप किए, कौन से पुण्य किए जो ऐसे जमाई राजा आए हैं। सब प्रसन्न हो गए। रुक्मणी जी बोली, अब अच्छा है। सब राजी हो गए विवाह से। एक नहीं हुआ बस, रुक्मणी जी का भाई रुक्मी, वो राजी नहीं था विवाह से। बाकी सब लोग राजी हुए और ठाकुर जी का रुक्मणी जी के साथ में मंगल विवाह महोत्सव हुआ। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की, बोलो द्वारिकाधीश की। रुक्मणी मंगल विवाह उत्सव हुआ। खूब आनंद के साथ सब लोगों ने मंगल विवाह उत्सव मनाया।